स्टार्ट करें हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ, हमने कुछ क्वेश्चन, मुनीब आपने सुना वो टॉपिक? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हमने कल कौन सा किया था? साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये वाला किया था ना। अब करो कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। ओके, हो गया? कितना आया? ओके, इमरान आपका भी यही आया, मुनीब आपका, और विक्रमजीत का भी आ गया। वेरी गुड। ओके, कॉस थीटा, हाँ नहीं समझ आया? हाँ, परपेंडिकुलर जो है वो बेस से बड़ा हो सकता है, हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। हाँ, अपोजिट साइड। आप ना देखो, साइन जो है, साइन किससे शुरू होता है? एस से, और सामने भी स से, है ना। से स रिलेट करके याद कर कि जब साइन थीटा है तो थीटा के सामने वाली लाइन पर पेंड है, वो लेना, ठीक है। अगर कॉस थीटा है, कॉस थीटा के लिए हम पंजाबी का वर्ड कोल, कोल पता है सबको? पंजाबी लोगों को पता होगा। पंजाब में हम लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं, कोल, कोल विक्रमजीत को पता होगा। हम कहते हैं मेरे कोल बैठ जा, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मेरे पास बैठ जा। पास को पंजाबी में कोल बैठते, कोल बैठ जा, पूरी कोल बैठ जा, है ना, कोल वर्ड होता है। तो को जो है, कॉस भी को बन रहा है और कोल, इस तरह से याद कर। अगर आपको कॉस का नहीं भी याद करना तो अंडरस्टूड होगा कि अपॉन हाइट, एस से बस सामने याद कर। साइन थीटा मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, थीटा के सामने वाली लाइन, ठीक है, थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, ओके। और जो दूसरी होगी जो थीटा के नीचे बिसाइड्स, वो उसका कॉस थीटा, राइट। अब हमारी ट्रायंगल है कॉस थीटा के लिए हम, अब कॉस थीटा मतलब थीटा के जो साथ वाली लाइन है जिस पे थीटा बना हुआ है और हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 7/25। इसका मतलब बेस 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। 25 स्क्वायर में से 7 स्क्वायर माइनस करके 625 में से 49 माइनस किए तो 570, उसका स्क्वायर रूट लिया तो वो 4 आ गया। तो हमारे पास हाइट आ गई, परपेंडिकुलर आ गया 20। हमने ये वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हम वैल्यूज लगाते हैं। साइन थीटा होता है सामने, साइन थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? 24, 24/20, ये साइन थीटा हो गया। फिर टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 24/7 टेन थीटा। फिर कॉट थीटा इसी का उल्टा हो गया, 7/24। साइन और सीकेंड थीटा कॉस थीटा का उल्टा, 7/25 का उल्टा करो तो 25 आ गया। इसी तरह कोसेकेंड थीटा साइन थीटा का उल्टा 25। अब समझ आ गया? थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन लाइक हो, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8/15। अब टेंजेंट थीटा है तो पहले थर्ड वैल्यू कौन सी निकाल देंगे? क्या बच रहा है? 8/15। तो टेंजेंट थीटा की क्या वैल्यू होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 परपेंडिकुलर हो गया और 12 जो है वो बेस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्या लगा के? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, ये ऑल ऑफ यू हैव डन। कौन बोलेगा? चलो इमरान की टर्न। यस, ठीक है। अब आप रुको, मुनीब आप बताओ आगे टेंजेंट थीटा क्या था? मुनीब कहाँ तक पहुंचे हो? ओके, कर लो कर लो कर लो, आपको 1 मिनट दे रही हूँ। मुनीब आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड क्या आई? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना आया? 8 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आया? आप तो कल कह रहे थे मेरे को 20 तक टेबल्स आते हैं। अच्छा चलो वैसे ही मल्टीप्लाई करके बताओ, फिर 95 कहाँ से आया? 10 आर नहीं बेटा, 15 स्क्वायर बोल रही हूँ मैं। 15 स्क्वायर मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो। आपको ब्रेक करके करना आता है मल्टीप्लाई, 15 इंटू 10, फिर 15 इंटू 5 करके ऐड करना, ऐसे आता है ना। आपको जैसे आता है वैसे कर लो, पर मल्टीप्लाई तो करना आता है ना। चलो जब तक ये करता है विक्रमजीत आप अपने आंसर। वेरी गुड। मुनीब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। पहले आपने 8 का स्क्वायर किया 64 आया, 15 का स्क्वायर किया 225, दोनों को ऐड किया और उनका स्क्वायर रूट 289 आ गया ऐड करके। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। आपको ये जो बेसिक वाले स्क्वायर्स है ये आपको याद होने चाहिए, ओके। 20 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ये मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं स्टार्टिंग। सबकी ऑडियो है, आप ट्राई तो करो, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसमें आप ढूंढो, शुरू में मैंने करवा रखे हैं ये सारे। टेबल्स भी हैं, स्क्वायर्स भी, क्यूब्स भी मैंने लिखवा रखे हैं बच्चों को भी। आप कोशिश करो ना, आपने कल वाला लेक्चर भी नहीं सुना पिछला, नहीं तो आपको आज याद होता पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पूरी एक्सप्लेन्ड है। थोड़ी सी मेहनत बेटा आपको भी करनी पड़ेगी ना, आप इतने ब्रिलियंट हो, वैसे आप कर सकते हो, है ना। भगवान ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया, फटाफट कर लेते हो।
लेकिन आपको टॉपिक पता होगा फिर आप जल्दी से कर पाओगे ना। ठीक है, तो आज पक्का जाके पिछली ऑडियो सुनो। अभी तो ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही पोर्शन हुआ है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया फिर आगे बिल्कुल नहीं समझ आने वाला। अर्शदीप, ये कोई टाइम है आने का? गुड आफ्टरनून। इतनी लेट क्यों आए हो आज? सो गए थे का क्या मतलब है? अलार्म लगा के सो, क्लास का टाइम होता है ना आपका। आधी क्लास तो मिस हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। cot theta is equal to 12/5. फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सबसे पहले आप cot थीटा का फॉर्मूला लगाओ। उसका क्या है? cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। पहले cot थीटा का फॉर्मूला चेक करो, फिर आप ये देखो कि cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो 12 क्या चीज है और 5 क्या चीज है, और आपको क्या फाइंड करना है बाय पाइथागोरस। जिससे इसका होता जाए सिर्फ बताते जाओगे। हो क्या समझ नहीं आया? हाँ, फिर 169 किसका स्क्वायर होता है? 169 किसका स्क्वायर होता है? पता है क्या किया करो, अगर आपको वैसे याद नहीं है, 169 9 है ना एंड में, है ना? तो 3 3s are 9 होता है, और 2 2s are 4, 5 5s are 25। बाकी किसी में 9 नहीं आता। या फिर 3 3s are 9 होता है, या 7 7s are 49 होता है। तो इसका मतलब 3 वाला कोई डिजिट होगा। तो 169 है, पहला डिजिट 1 है, तो 1 3 13, 13 इंटू 13 हो सकता है, या फिर 17 इंटू 17 हो सकता है। तो आप दोनों को चेक कर लो, पहले 13 इंटू 13 करके चेक कर लो क्या वो 169 आता है। अगर आता है तो उसको ले लो, अगर वो नहीं आता तो 17 इंटू 17 करके चेक कर लो। ये शॉर्ट ट्रिक होता है सबके लिए, मैं बता रही हूँ। कैसे? हाँ हाँ, वो तो स्क्वायर रूट का है ही मेथड। मुनीब को शायद आता नहीं है। मुनीब, आपको स्क्वायर रूट नहीं ना फाइंड करना आता? हाँ, ये लेट आया ना, इसने नहीं सीखा हुआ, इसके लिए ये शॉर्ट वाला बता रही हूँ। और बाकी लोग जो है ना वो बड़े नंबर्स में इस मेथड को अप्लाई कर सकते, अंदाजा हो जाता है उससे भी कौन से नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर है। 13 आ गया हाइपोटेन्यूज। अब आप फाइंड करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? 13 इंटू 13 करते हो तो कितना आ रहा है? दोबारा से करो। 13 इंटू 3 करो, कितना होता है? 39, है ना? तो 13 इंटू 10 कितना होता है? 13 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 130 में 39 ऐड कर दो। हाँ, 169 बेटा, क्या हो गया? 130 में 39 ऐड कर रहे हो आप। 130 में 39 ऐड करो, आ तो गया। आप ऐसे ब्रेक कर लिया करो मल्टीप्लाई करने के लिए। 13 इंटू 13 है ना, तो पहले 13 जो है वो 10 प्लस 3 है, तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 13 को 3 से करो और दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो 13 आ गया। चलो आंसर्स बोलो। विक्रमजीत ने नहीं अभी तक दिया। विक्रमजीत, आप दे दिया था? चलो इमरान आप दे। चलो इसका इमरान दे देता है, अगली बार फिर बिक। ठीक है, चलो बोलो। यस, वेरी गुड। सेकंड थीटा 12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारा क्वेश्चन था cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। cot थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा है ना, तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 5 परपेंडिकुलर हो गया, 12 बेस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया 13। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेके 13 आ गया। ठीक है, तो अब हम साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, और टेंजेंट थीटा हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, cot थीटा दिया हुआ है, उसका उल्टा कर लो, 5/12 टेंजेंट थीटा आ गया। cot थीटा गिवन है, सेकेंड थीटा साइन cos थीटा का उल्टा 13/12, और कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा 5/13, 13/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5। अब मैंने सीकेंट थीटा दिया आपको 13/5। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5। ओके, हो गया बेटा। चलो विक्रमजीत की टर्न। वेरी गुड। सीकेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है? यस, cos थीटा जो होता है वो b/h है। सीकेंट थीटा उसका उल्टा हो गया h/b। तो हमें h पता है, हाइपोटेन्यूज 13 और बेस 5। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर आ गया 12। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, और cot थीटा इसका उल्टा 5/12, और कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा हो गया
13/12 और सीकेंड थीटा तो हमें दिया ही हुआ है ना, सारे हो गए। अब इजी लग रहा है सबको? ओके, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। अब इसको सॉल्व करो। अंश और गुरलीन आप लोगों को आ गया समझ? गुरलीन और अंशदीप को कहाँ से नहीं समझ आ रहा बेटा? क्या चीज मुश्किल लग रही है इसमें? मुनीब आलम आपको आ गया अच्छे से? ओके, फिर प्रैक्टिस करना आज, ठीक है। अंशदीप आपको, आपके लिए मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ फॉर्मूले। साइन थीटा, एक राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल समझते हो ना जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का है, ट्रायंगल बनाइए कभी अंशदेव आप लोगों ने? राइट एंगल, जैसे आप सीधे खड़े होते हो तो आप जमीन के साथ आपका 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप ऐसे एंगल बढ़ा के खड़े होगे तो आप गिर जाओगे ना, बैलेंस नहीं बनेगा आपका। ऐसे ही आपके घर की जो दीवार है वो जमीन के साथ राइट एंगल पे है। दीवार अगर सीधी नहीं होगी तो गिर जाएगी ना, दीवार को हमेशा सीधा खड़ा करना पड़ता है ना। तो दीवार का फर्श के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज का है। हम जो सीधे खड़े होते हैं, हम जमीन के साथ अपना 90 डिग्रीज का एंगल बना के खड़े होते हैं। अगर हम 45 डिग्रीज का बनाएंगे तो हम गिर जाएंगे ना। ग्रेविटेशनल पुल सुना हुआ है? ये सुना हुआ है ना आपने? ग्रेविटेशन होती है कि धरती हमें अपनी तरफ खींचती है, खींचा हुआ है उसने। अगर धरती हमें खींच के ना रखती तो हम उड़ते होते हवा में, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग इसलिए खड़े हैं, उसने हमें खींचा हुआ है, लेकिन हमारा बैलेंस तब बना हुआ है कि हम पैरों के ऊपर खड़े हैं और सीधे खड़े हुए हैं 90 डिग्रीज के एंगल पे। कोई भी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन होती है उनको हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा किया जाता है। तो जो ये हमारी ट्रायंगल है, इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि फर्श के ऊपर एक दीवार खड़ी करी हुई है और दीवार के साथ एक सीढ़ी खड़ी करी हुई है हमने। जो सीढ़ी है उसके पैर दीवार के पैर के थोड़ा दूरी पे होते हैं ना सीढ़ी के। सीढ़ी हमेशा ऐसे लंबा करके उसको लगाते हैं ना, दीवार के सहारे करके लगाते हैं ना। तो सीढ़ी का जो साइज है वो हाइट से, जो उसका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जो, उससे हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। जो सीढ़ी है वो हाइपोटेन्यूज है और जो बेस क्या है, जो उसका डिस्टेंस है दीवार से सीढ़ी के पैर का, दीवार के पैर और सीढ़ी का पैर, इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो उसको हम बेस बोलते हैं। उस बेस पे खड़ा है। जैसे आपका शू आपका बेस है, आप जो आपके जो पैर की तली है वो आपका बेस है, बेस के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हुआ कि हाइपोटेन्यूज जो है वो सीढ़ी है, परपेंडिकुलर जो है वो दीवार है, और जो नीचे फर्श पे दीवार के पैर की और सीढ़ी के पैर की आपस में दूरी है वो बेस है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। आप जरूरी नहीं ड्रॉ करो, आप इसको अपने दिमाग में ऐसे भी इमेज बना सकते हो कि एक बिल्डिंग खड़ी है, उसके साथ एक सीढ़ी खड़ी है। तो सीढ़ी की और दीवार की आपस में दूरी जो है वो बेस है, उसका बेस के ऊपर ही टिकी हुई है ना। हाँ, तो जो दीवार है वो परपेंडिकुलर है और जो सीढ़ी है वो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज अगर 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। हाँ जी, अच्छा, अब आपको पता चल गया राइट एंगल का। अब हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हैं। एक है साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है, जो सीढ़ी है उसका और फर्श का नीचे जहां से वो टच कर रही है उस जगह पे एक एंगल बन रहा है। एक तो उसने दीवार के साथ एंगल बनाया, एक सीढ़ी ने ऊपर दीवार के साथ बनाया, एक उसने नीचे फर्श के साथ एंगल बनाया। 3 एंगल बन गए ना ट्रायंगल के। तो जो उसका पैर, जो सीढ़ी के पैर हैं जहाँ पे फर्श पे लगे हुए हैं, उस जगह का जो एंगल है उसका नाम हमने थीटा रखा है यहाँ, ठीक है। तो साइन थीटा, अगर साइन थीटा बोला जाएगा इसका मतलब है दीवार की लंबाई, हाइट उसकी, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीढ़ी का लेंथ, ठीक है। और अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस, जो फर्श पे सीढ़ी की दूरी है, सीढ़ी के पैर की दूरी है फर्श से, ये वॉल के पैरों से, जहां से वॉल स्टार्ट हो रही है, उनकी आपस में दूरी है, उसको हम बेस बोलेंगे। और जो सीढ़ी खुद है उसकी लंबाई को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो है उसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ये 3 वैल्यूज तो यहाँ से याद कर लो। फिर कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा कर दो, सीकेंट थीटा कॉस थीटा का उल्टा कर दो और कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा। अगर आप इतनी चीज याद कर लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। बस इतना सही है। और ये मैंने फर्स्ट डे जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी उस दिन मैंने ये सब लिखवाया था। अगर किसी को अभी भी कुछ दिक्कत आए, कुछ भूल जाते हो, तो फर्स्ट वाली जो है ना हमारी ऑडियो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक की, ये 3 दिन पहले हमने की है, उसको एक बार ध्यान से सुन लो और नोट कर लो अपने पास। ठीक है, अगर आपको ये आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी जैसे आप दोनों को आज आ रही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, 10 का स्क्वायर रूट, ये नंबर दिया हुआ है। कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है? कोसिकेंट नहीं, साइन थीटा का। चलो अब करो आप इसको सॉल्व। क्या हुआ? स्क्वायर रूट 10 से घबरा गए? हो गया? चलो सुनाओ से। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना आया? 11 कैसे आया? कोसिक रूट टेन जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया ना। कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा है ना, तो साइन थीटा क्या आया? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 10। 1 परपेंडिकुलर है और स्क्वायर रूट 10 जो है वो हाइपोटेन्यूज। अब करो। यस, अंडर रूट 9 कितना होता है? 3। अब हो जाएगा। चलो बोलो इमरान आप, साइन थीटा यस सही है। कोसिकेंट थीटा रूट 10 है, इसका मतलब साइन थीटा हो गया 1 अपॉन रूट 10। इसका मतलब 1 जो है वो परपेंडिकुलर है, रूट 10 जो है वो हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये रूट 10 का स्क्वायर 10 हो गया। 10 इज इक्वल टू, अब 10 में से हम माइनस कर देंगे 1 को, 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, तो ये 9 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो 3 आ गया। सो बेस आ गया 3, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 10। अब हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 10, cos theta is base upon hypotenuse 3 upon root 10 और tangent theta is perpendicular upon base 1 upon 3। अब cot theta tangent theta का उल्टा 1 upon 3 का उल्टा हो गया 3 upon 1। सो cot theta की वैल्यू आ गई 3। secant theta cos theta का उल्टा रूट 10 upon 3 हो गया और cosecant theta तो हमें दिया ही हुआ। हो गए सारे? ठीक है, कल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे ताकि अच्छे से आ जाए और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ओके, बाय बाय।